सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हमने जाना नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसका सार तथा प्रश्नोत्तर आज पुनः जान लेते हैं। इसका सार 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह में असफल होने के बाद नाना साहब कानपुर छोड़कर भाग गए, परंतु अपनी बेटी मैना को ना ले जा सके। कानपुर में भीषण हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अंग्रेज बिठूर में नाना साहब के महल की ओर उन्होंने अपना रुख किया और सारा राजमहल लूट लिया। महल लूटने के बाद अंग्रेजों ने महल को तोप के गोलों से भस्म करने का निश्चय किया। जब अंग्रेजों ने भस्म करने के लिए तोपें लगाईं तो वहां एक अत्यंत सुंदर बालिका आ गई और उसने महल पर गोले बरसाने से मना किया। सेनापति के पूछने पर उसने बताया कि वह उनकी पुत्री मैरी की सहेली है। वह उसी में से प्रार्थना करती है कि इसीलिए उसकी रक्षा करना चाहती है, क्योंकि उसने बचपन भी इसी में बिताया है। इससे पता चलता है कि वह नाना साहब की पुत्री है। सेनापति हे ने कहा कि वह सरकारी नौकर होने के कारण आज्ञा को नहीं टाल सकते, पर उसकी रक्षा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी समय जनरल आउटरम वहां पहुंचे। अब तक महल ना उड़ाए जाने का कारण पूछा। सेनापति ने महल और मैना को छोड़ने की गुजारिश की, पर आउटरम ने उसे ठुकरा दिया, जिससे नाराज होकर वे वहां से चले गए। आउटरम ने महल की ओर को घेर कर छानबीन की, परंतु मैना का कहीं पता नहीं चला। उसी दिन शाम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसमें महल को उड़ाने की बात कही गई। घंटे भर में तोपें लगाकर और महल को उड़ा दिया गया। लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स ने 6 सितंबर को नाना साहब की, जो अंग्रेजों के हत्याकांड का दोषी है, उसके न पकड़े जाने पर लेख लिखा। उसी दिन पार्लियामेंट हाउस में सेनापति हे के उस रिपोर्ट पर हंसी उड़ाई गई, जिसमें उसने नाना के कन्या पर क्षमा याचना की मांग की थी। अंग्रेजों ने नाना साहब के किसी भी सगे संबंधी को मार डालने का आदेश दिया। सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय सफ़ेद वस्त्र पहनकर मैना नाना साहब के महल के अवशेषों पर रो रही थी। जनरल आउटरम वहां पहुंचे और उसको पहचान लिया। उसे अंग्रेजी आज्ञा अनुसार कानपुर के किले में कैद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता चिटनबीस के पत्र बाखर में छपा कि कानपुर के किले में एकमात्र कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। अब आइए इसमें जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। निरपराध, बिना अपराध के। वास स्थान, निवास की जगह। विध्वंस, विनाश करना। फाटक, दरवाजा। भग्नावशिष्ट, अवशेष। प्रासाद, महल। तो छात्रों, आपने पुनः जाना नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया। इसका सार। आज की कक्षा के लिए इतना ही। आप खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।